गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। साइंस का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एमसीक्यू जेक बोर्ड के लिए है। देख लेंगे बच्चे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको लगा कि बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए कुछ क्वेश्चन। चलिए तो समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, और इस भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग आंसर जानते हैं, कनकेव मिरर। तो हम लोग जो फाइनल आंसर टिक करेंगे वो होगा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। तो सेकंड का आंसर होगा डायोप्टर। सेकंड का आंसर क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्यों बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू R/2। F इज इक्वल टू R/2 यानी कहने का मतलब क्या है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो भाई आप एक बात बताइए, है ना, क्या होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि R इंटू 1/2 यानी R का आधा है ना, यानी R फॉर रेडियस। ओके, और F फोकस दूरी। तो इसका जो आंसर होगा आधी होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? आधी होगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। क्या कहता है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी R दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर यानी 32, और हमको निकालने बोल रहा है फोकस। तो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R/2 होता है। तो R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। चलिए, तो आंसर नंबर फर्स्ट 4 का 16 सेंटीमीटर आएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। यानी द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है। तो सीधा है, आप समझ सकते हैं। तो हम लोग जो आंसर टिक करेंगे, आंसर नंबर 4 को टिक करेंगे। आंसर नंबर किसको टिक करेंगे, है ना, सीधा स्ट्रेट बनेगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 की ओर आएंगे। वाहनों के पक्ष दृश्य, वाहनों के पक्ष दृश्य यानी हम लोग जो है व्हीकल यानी वाहन में जो पीछे की वस्तु पीछे देखने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं रियर व्यू जो यूज़ करते हैं, यानी वाहनों के पक्ष दृश्य देखने के लिए वो चला जाएगा आपका उत्तल दर्पण। आगे आएंगे एकदम फास्टली बनाते जाएंगे। लेंस और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, P इज इक्वल टू 1/f। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में से कौन सा कथन असत्य है। यानी विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। यानी रिएक्शन में जो बता रहा है कौन सा गलत कथन, मतलब असत्य कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और इसका जो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चूंकि देखिए PB वो आनी लेड, तो लेड के साथ पहला ऑप्शन क्या आएगा, शीशा अपचयित हो रहा है। तो एक बात बताइए, अपचयित का मतलब क्या हो गया। अपचयित का मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी आना, और सही बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन इसके साथ PB के शीशा अपचयित हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। शीशा तो अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसी के साथ हम लोग जो ऑप्शन जो टिक करने वाले हैं वो हम लोग ये और भी दोनों घटना हम लोग को देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। जिन विक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, यानी इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, रिएक्शन विद द हीट द लिबरेटेड, व्हाट आर द रिएक्शन इज कॉल्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी नहीं सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगा। आगे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन जो बताया गया है ना, वो रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये बना के देख लीजिएगा, केमिकल फार्मूला 9 क्लास का है, MgO आएगा 11 नंबर का। आगे बढ़ेंगे और जल के विद्युत अपघटन का मुक्त होने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मोलर अनुपात होता है वह 2:1 होगा, 2:1 होगा। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दही का बनना, भोजन किण्वित अंगूर, और देखिए उपरोक्त सभी है ना, ऑल ऑफ द अबव सारा इसमें से होगा। और आगे क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या विलक्षण है। तो रासायनिक अभिक्रिया से गैस का निकलना, बात बिल्कुल सही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो ये सारा प्रोसेस होगा। तो हम लोग आएंगे 4 नंबर को टिक करने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा स्लो रिएक्शन है, यानी धीमा प्रोसेस है, तो 1 नंबर का आंसर होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना एक धीमा प्रोसेस। कोई विलियन लाल को नीला करता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। यानी इफ सॉल्यूशन टर्न टू द रेड लिटमस ब्लू व्हाट वुड बी इट्स पीएच, यानी जो लाल से नीला करता है तो वो बेस होगा, यानी 4 होगा, इसका पीएच मान होगा 10 होगा, यानी 7 से अधिक होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपच की स्थिति के लिए कौन सा औषधि का उपयोग किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो हम लोग जानते हैं कि एंटी एसिड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अम्ल जलीय विघटन में देते हैं, तो अम्ल जलीय विघटन में देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन भी देता है और हाइड्रोनियम आयन भी देता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अम्ल क्षारक अभिक्रिया करने से हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड द बेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्षारक मिलकर क्षारीय का पीएच मान होता है ग्रेटर देन 7, यानी 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आगे बढ़ेंगे। रक्त का पीएच रक्त का बेस होता है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होगा। आगे बढ़ेंगे और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। द एसिड फाउंड इन द टेमरिन, तो इसमें इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टारगेटिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द किडनी इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू द, किडनी किसका पार्ट होता है, तो एक्सक्रीशन विसर्जन तंत्र का पार्ट है किडनी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जाइलम मतलब जाइलम का क्या काम है। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम दैट मींस जल से जाइलम और जल से जल, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर,
यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड का जल ऊर्जा देता है। तो आप जानते हैं कि पावर हाउस एनर्जी सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस जो बोला था वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आएंगे, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है। देखिए क्षुद्रांत में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस एंजाइम से होता है। आगे बढ़ेंगे और मानव रक्त का उपस्थित यूरिया का समय जो मात्रा होता है लगभग 30 mg होता है। आगे बढ़ेंगे रेजिन गोंद कहाँ संचित होता है, छाल में भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पुराने जाइलम में होते हैं। ये भी विषय हो सकता है वाले मत्स्य यानी था मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, यानी फिश का मेन ऑर्गन जो रिस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या है तो गिल्स है। चलिए बच्चे तो ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा सीरीज था, आप देखिए होंगे। धन्यवाद।